दुल्हन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमल ने तो मिकाल को ये कह के डरा दिया था कि वो शामिर से शादी कर लेगी और निकाह पर निकाह अगर उसको कबूल है तो वो ये शादी होने दे, वरना सबके सामने ये डिस्क्लोज कर दे कि वो उसकी बीवी है। अब तो अमल उससे सही मानों में ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है और वो ये चाहती है कि वो सबके सामने उसको वो इज्जत दे जिसकी वो हकदार है। और अमल के गैरत दिलाने के ऊपर तो मिकाल का दिमाग भी बहुत ज़्यादा घूम चुका है। इसी वजह से तो एनी के साथ भी जाकर उसने झगड़ा कर दिया था और उसको साफ अल्फाज में ये भी कह दिया था कि तुम अपने वालिद से कह के मेरे सारे शेयर्स मुझे वापस दिलवा दो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये तो सिर्फ उसने इसलिए कहा था ताकि एनी से जान छुड़वा सके, क्योंकि एनी को तो अब सब हकीकत के बारे में मालूम हो चुका है और उससे जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि उसके वालिद के ज़रिए उसको ब्लैकमेल किया जाए ताकि उसके शेयर्स भी उसको वापस मिल जाए और उसके बाद एनी के दिल में भी ज़रा इसका खौफ बैठ जाए कि ये इसको तलाक भी दे सकता है। और इसीलिए उसके वालिद को भी उसने धमका दिया है कि तलाक के पेपर्स आपके सामने पड़े हैं, लिहाजा या तो मेरे शेयर्स वापस कर दें या अपनी बेटी को तलाक के बाद घर रखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब तो शामिर की इस हरकत के बाद मिकाल उसको और उसकी बहन को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। और अमल की शादी रुकवाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि वो शामिर की सारी हकीकत को सबके सामने ले आएगा और जो कुछ भी उसकी वजह से अब तक मिकाल को तकलीफ़ पहुंच रही है, अब वो शामिर की हकीकत भी सबके सामने ले आएगा, क्योंकि वो इसकी सारी हरकतों से तंग आ चुका है। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इसकी लालची माँ को भी शायद इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि एक लड़की की शादी के बाद निकाह पर किस तरह निकाह वो करवा सकती है और 50 लाख रुपए की रकम की जो ऑफ़र थी वो भी आगे जाकर इसके लिए भी मुश्किलात का बायस बनने वाली है। अब तो वक्त आ चुका है कि मिकाल ये फैसला कर ले कि वो अपनी शादी को सबके सामने डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि जो कुछ भी शामिर की वजह से अमल की ज़िंदगी में बर्बादी आई है उसको आबाद करने का सिर्फ यही ज़रिया है। तो चले इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब मिकाल सबके सामने इस हकीकत को ले आए और अमल की ज़िंदगी को उसकी माँ के हाथों बर्बाद होने से बचा ले। आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।